देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने ट्वीट के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सुशांत के सुसाइड के बाद से कंगना रनौत बॉलीवुड के कई दिग्गजों पर नेपोटिज्म से लेकर कई आरोप लगा चुकी है। वे खुलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के पीछे का सच सबके सामने ला रही है। अभी हाल ही में कंगना रनौत ने एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा था कि अब भारत में सब जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए एक बार संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। इसी के आधार पर आज राजपूत कल्याण सभा चंबा का एक प्रतिनिधिमंडल चंबा मुख्यालय में एडीसी महोदय से मिला। मंडल के सदस्यों ने एडीसी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को रखा। मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ देश को जातिगत आधार पर बांटने वाली ताकतें सक्रिय होकर कंगना रनौत के ऊपर साजिश के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा रही है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। साथ ही मुंबई से संजय राउत जैसे लोग कंगना रनौत को सरेआम धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हम एडीसी महोदय के माध्यम से भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द ही इस मामले का संज्ञान लेकर कंगना रनौत के ऊपर हुई एफआईआर को निरस्त किया जाए, अन्यथा पूरा वर्ग मिलकर आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हम सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की ओर से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे हैं। हमारा मुद्दा है, अभी हाल ही में कंगना रनौत ने जो संविधान पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि अब भारत वर्ष के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आरक्षण का अब कोई औचित्य नहीं, क्योंकि सभी वर्ग के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो संविधान के ऊपर एक बार समीक्षा होनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। तो इस बात को राष्ट्रीय भीम आर्मी ने बहुत गलत ढंग से प्रचारित कर कंगना रनौत पर एफआईआर लॉन्च की है। उन्होंने गुरुग्राम में राष्ट्रीय भीम आर्मी के अध्यक्ष सतपाल तंवर ने थाना 37 के अंतर्गत वहाँ पर एफआईआर लॉन्च की और भी उन्हीं की देखी हिमाचल में भी अन्य सभी राज्यों में एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं, जो कि जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना मान्य गया है। क्योंकि इस तरह से अगर ये ऑब्जेक्शन करेंगे तो यही माना जाएगा कि अब हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लग रहा है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो संविधान में हमारी एक सुंदरता है और हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। दूसरा, हमारे राउत साहब संजय राउत जी महाराष्ट्र में धमकियां दे रहे हैं कंगना रनौत को कि वो मुंबई आकर देखें, हम उनको यहाँ पांव धरने नहीं देंगे। तो इस पर भी हम संजय राउत जी से ये आग्रह करते हैं कि वे हमारे हिमाचल में आएँ, हम आपका स्वागत करेंगे और हम मुंबई जाएं तो वहाँ आप हमारा स्वागत कीजिए, क्योंकि हमारी देश की ये एक सुंदरता है, सहनशीलता है, यही हमें उच्च कोटि में ले जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं कि आप धमकियां दें। कभी आप बिहार के लोगों को उकसाते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कभी हिमाचल के लोगों पर या कभी अन्य राज्य के लोगों पर। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि हमारे हिमाचल के रणबांकुरे जो ये अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपने देश के लिए दे रहे हैं, ना कि सिर्फ हिमाचल के लिए या मुंबई के लिए। ये इस बात का ध्यान रखा जाए और जितने भी ये नेता लोग हैं जो कंगना रनौत के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, उसे बंद करें और उनको मुंबई आने पर कोई रोक टोक ना लगाएं। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।